सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आज की क्लास रहने वाली है ये 32 नंबर क्लास रहने वाली। इससे पहले हमने 31 क्लास देख चुके हैं जो आपके सीईटी एग्ज़ाम जो कि ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल में आपके उपयोगी रहने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है, अभी बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप राजस्थान जी की कवर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक वॉच करना है और चैनल पे पहली बार बताया तो सब्सक्राइब कर देना। अंत में बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण राजस्थान जी के बारे में चर्चा करने वाले। तो पहला प्रश्न है कि आज की सीरीज का राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो गायत्री देवी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। तो जैसे ही मैंने प्रश्न को पढ़ा आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स ये आपके लिए बना हुआ है। तो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सभी को राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सी को चुना है तो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को, कटारगढ़ दुर्ग को या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को? सभी को अपना करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है। जमीन का जेवर दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि बीकानेर जिले में कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। ये भी याद रखना है कहाँ पर है, बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? 3 नंबर प्रश्न है कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर। सभी को कमेंट में अपना राइट आंसर बताना है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जालौर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सभी को अपना करेक्ट आंसर, सॉरी एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देखिए अग्नि नृत्य कहाँ का है? अग्नि नृत्य यहाँ पे बीकानेर का हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का है? बीकानेर का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे जालोर को कैंसिल कर देना, बीकानेर का। अगला सवाल है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये ढोल नृत्य ये आपके कहाँ है? ये जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नहर को कब अवतरित किया गया? गंगा नहर को कब अवतरित किया गया? 1926, 1927, 1928, 1929। मतलब गंगा नहर को कब से प्रारंभ किया गया? तो ये महाराज गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में प्रारंभ किया गया। कब? गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में प्रारंभ किया गया 1900 कब? सभी को राइट आंसर अपना कमेंट में बताना है। 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखिए सीट एग्जाम बहुत नज़दीक है, अगर आप शॉर्टली पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके की पीडीएफ परचेस कर सकते हो, जिसके साथ साइंस की पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएंगी। ये जरूर नहीं सीट एग्जाम, आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे ना तो आप राजस्थान जी की ये पीडीएफ पढ़ के पढ़ोगे तो आपका राजस्थान जी के बेसिक से लेकर बहुत अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा। तो इसकी 4 से 50 रुपीज़ और परचेस करने के लिए यहाँ पे इस व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट कर देना, मैसेज कर देना, आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनाई गई है। तो अगला सवाल है कि शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? जयनारायण व्यास को, गोकुल भाई भट्ट को, टीकाराम पालीवाल को या फिर दुर्गादास राठौड़ को? शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास को। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। अगला सवाल है कि राजस्थान में पहली बार डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी। देखिए राजस्थान में पहली बार जब डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित की गई तो उस समय गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी? तो उदयपुर रियासत, जयपुर, जोधपुर, अलवर। तो आप सभी को पता है ये गैर कानूनी 1853 ईस्वी में की गई। तो यहाँ पे रियासत हो जाएगी कौन सी? उदयपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहला करेक्ट किया तो आपका सही है। साथ साथ काउंट करते रहना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल है कि कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, ये जरूर नहीं कि मैं नहीं पढ़ता, सबके देखता हूँ। अच्छे खासे आप कमेंट करके बताते हैं कि 18 प्रश्न सही हुए, 19 हुए, 20 में से 20 हुए, बहुत अच्छा लगता है। तो कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में, रणथंभौर पार्क में या फिर तालछापर अभ्यारण्य में या फिर वन विहार में? तो सभी को अपना कमेंट आंसर बताना है। तो यहाँ पे कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो तालछापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में। कहाँ है? चूरू में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। जोधपुर का आकार किस प्रकार का है? यानी कि जोधपुर की आकृति है ये किस प्रकार की है? तो मयूर के समान है, सप्तबाहु भुजाकार है, आयताकार है या फिर त्रिभुजाकार है? तो देखिए जोधपुर की आकृति ये मयूर के समान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा पहला ही करेक्ट है। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करना ऑलराउंडर स्टडी जोन, इसी चैनल के नाम से बना हुआ, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाल सकते हो।
और इंस्टाग्राम से अगर इस ऐसा कैसा एजुकेशन पेज बना हुआ वहाँ पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को या फिर कटारगढ़ दुर्ग को। मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सती माता का मंदिर किस जिले में है? सती माता का मंदिर किस जिले में है? सीकर में, अलवर में, झुंझुनू, पालू में। सभी को अपना कमेंट आंसर बताना है। तो देखिए सती माता का मंदिर है, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन। अगला सवाल है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 1528 में, 1538, 1518, 1525 में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, 1528 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी पत्थर किस जिले के प्रसिद्ध हैं? गुलाबी पत्थर हैं ये किस जिले के प्रसिद्ध हैं? कोटा के, चित्तौड़गढ़ के, भरतपुर के, धौलपुर के। सभी को अपना आंसर कमेंट में बताएं। गुलाबी पत्थर प्रसिद्ध है भरतपुर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा आप डिटेल में बताइए कि तराइन का द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ठीक है। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? प्रधानमंत्री के, कैबिनेट मंत्री के, मुख्य न्यायाधीश के या फिर उपराष्ट्रपति के? राष्ट्रपति होता है, ये किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ये लेता है मुख्य न्यायाधीश की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। स्वतंत्रता दिवस पर परेड की सलामी कौन लेता है? देखिए स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त को परेड की सलामी कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, राष्ट्रपति लेता है, मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं लेता है? तो देखिए बात की जाए कि स्वतंत्रता दिवस की, तो स्वतंत्रता दिवस पर सलामी लेता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा एक और प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस पर सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? पहले पूछा था स्वतंत्रता दिवस पर, अब पूछा है गणतंत्र दिवस पर सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? तो ये लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, गणतंत्र पर कौन लेता है? राष्ट्रपति, और स्वतंत्र पर प्रधानमंत्री। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगला सवाल है कि सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? डूंगरपुर में, गंगानगर में, धौलपुर में, बांसवाड़ा में। सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? तो ये पड़ती है बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं किस जिले में पड़ती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसकी बिल्कुल मत करना। यहाँ तक आए तो अंत तक जरूर जाना। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं सीकर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो सर्वाधिक बात की जाए तो गंगानगर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर जिले में पड़ती है। चलिए अगला नंबर 20 नंबर सवाल है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने, पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई, जय सिंह ने। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने करवाया? अजय राज चौहान ने। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशाएं आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक कर देना। अब कमेंट में बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्न राइट हुए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।